हेलो एवरीवन। तो ये हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उस ऑनलाइन टेस्ट का ये सॉल्यूशन है। तो जो लोग ऑनलाइन टेस्ट दिया है उनके लिए सॉल्यूशन की तरह है, या जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं बिना टेस्ट दिए तो इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। तो हमारा टारगेट ये है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग अभी एपीपीएससी के एग्ज़ाम या अरुणाचल प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम होंगे तो उनमें आपका एक 400 टू 500 अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए क्रिएट करना है, जिससे क्या है सारे क्वेश्चंस आपको इतना अच्छे से आइडिया लग जाए, फिर एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन हो आप आराम से बना ले जाओ। तो अगर ये क्वेश्चन आप पूरे 400 से 500 क्वेश्चन अच्छे से करते हैं आप, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे अरुणाचल प्रदेश का, आप आराम से कॉन्फिडेंट फील करेंगे और वो क्वेश्चन बना सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन नए आपको मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस करके मिलेगा, सारे क्वेश्चन इसी में आने हैं, ये आपको पर्सनल गारंटी है। ठीक है, तो इनको आपको बहुत बढ़िया से वीडियो देखनी है, उसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है, जहाँ समझ नहीं आएगा वीडियो को दोबारा देखनी है, इन क्वेश्चन को 100% क्लियर ही करना है। तो आपका आराम से कोई भी एग्जाम आप देंगे आराम से क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन येता है विच इज़ ग्रेटेस्ट इन, तीन इसमें आपको गिवन दिया है। एक आपका क्या है 16 एंड 2/3%, दूसरा आपका क्या है 2/15, तीसरा क्या है 0.27। तो ये पहली बात, तो जो 16 एंड 2/3% है, तो पहले तो परसेंट भूल जाइए, ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये फॉर्म है मिक्स फ्रैक्शन, कभी मिस्टेक मत करिएगा, ये 16 इंटू 2/3 नहीं है, ये इसको बोलते हैं 16 एंड 2/3, 16 एंड 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3। ठीक है, अब जो 2/3 है इसको आप लोग सॉल्व कर क्या लिख सकते हो, अगर आप डिवाइड करके सॉल्व करो 2/3 को, तो आप 3 2 में डिवाइड कर रहे हो, छोटा है पॉइंट लगाया, जीरो लगा दिया, कितना 6 टाइम में जा रहा है, कितना हो जाएगा 18, और फिर 2 और फिर जीरो आ जाएगा, फिर 6 टाइम में 18, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको बेसिकली आप लोग क्या ले सकते हो 16 प्लस में 0.66। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज बना दो, तो ये हो जाएगा आपका 16.66%। जब भी आपको परसेंट दिख जाए, जब भी आपको परसेंट दिख जाए, आपको परसेंट हटाना है, कुछ नहीं करना है, बस 100 से डिवाइड कर देना है। जब भी आपको परसेंट दिख जाए, क्लियर रख लो, जब भी आपको परसेंट दिख जाए परसेंट हटाना है, कुछ नहीं करना है, आपको 100 से क्या करना है डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 100 से डिवाइड में करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आपको डेसिमल सिस्टम दिखे आपको 100 से डिवाइड करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है, पॉइंट को राइट में शिफ्ट करना है। जब डिवाइड करेंगे पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। कब, जब डिवाइड करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को राइट में शिफ्ट करना है। सिंपल फंडा बना लीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कुछ जैसे 100 से मल्टीप्लाई, तो पॉइंट को आप राइट में शिफ्ट करेंगे, और आपका क्वेश्चन होगा कितना शिफ्ट करेंगे, ये दोनों जीरो बताएगा। जैसे यहाँ पे 2 जीरो है तो पॉइंट को कितना शिफ्ट करना है, लेफ्ट में 2 शिफ्ट करना है। पहले पॉइंट को यहाँ लेके आए, फिर आप यहाँ लेके आए, तो 1 के इधर पे, तो क्या हो जाएगा 0.1666। अब पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो जीरो लगाते हैं, तो 16 एंड 2/3% की वैल्यू एक्चुअल में ये आएगी। ठीक है ना, ऐसे हम लोग बाकी भी सॉल्व करते हैं। बाकी सॉल्व करने के बाद कंपेरिजन हो जाएगा कि कौन आपका छोटा है कौन आपका बड़ा है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपका है आपका 2/15, 2/15, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सिंपल सा है कि आपको 15 से क्या करना है, 15 से आपको डिवाइड करना है 2 में। ठीक है, तो 1 टाइम में कितना हो गया, तो ये 1 टाइम में जा ही नहीं रहा है, 2 छोटा है, तो आपने क्या किया पॉइंट लगाया और आपने जीरो कर दिया, तो ये 1 टाइम में कितना हो गया 15 हो गया। माइनस करेंगे आप, कितना बाकी रहेगा 5 बाकी रहेगा ना, तो ये जीरो कितना हो जाएगा 3 टाइम में 45। ठीक है, तो ये आपका माइनस किए, ये आपका फिर 5 आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 0.13 अप्रॉक्स। ठीक है, ये आपका आ गया सेकंड का आंसर। थर्ड वाला ऑटोमेटिक आपको ऐसे ही लिख देना है क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है ये 0.17। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखिए, ये है 0.16, ये है 0.13, ये है 0.17, इन तीनों कौन बड़ा है 0.17 बड़ा है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आराम से पढ़ेंगे, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660। दो नंबर का डिफरेंस 1660 है, ये गिवन दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को मान लेता हूँ फर्स्ट को x, और दूसरे को मान लेता हूँ, फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया मेरा, फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो गया x, और मेरा सेकंड नंबर हो गया, सेकंड नंबर कितना हो गया मेरा y, सेकंड नंबर हो गया y। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेरी फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है 1660, तो x माइनस वाई कितना हो गया 1660, ये हो गया, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, इफ 7.5% ऑफ वन नंबर, तो वन नंबर मान लो मेरा x था, तो x का 7.5%, तो 7
सेकंड कंडीशन लिखते हैं, सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, 7.5% ऑफ एक्स, तो 7.5% ऑफ एक्स किसके बराबर है, 7.5% ऑफ वन नंबर इज, तो इक्वल टू 12.5% ऑफ दूसरा नंबर क्या है, y, ठीक है। चलिए, ये जैसा जैसा गिवन लिख दिया था वैसा वैसा मैंने लिख दिया है। अब बिल्कुल सिंपल ये याद रखिए, जब भी आपको पर्सन दिखेगा, आपको क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जब भी पर्सन आपको दिखेगा, पर्सन हटाना है, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और जब भी आपको ऑफ दिखेगा, ऑफ में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल सिंपल याद रखिए, इस रूल को हमेशा याद रखिए। तो 7.5% पर्सन दिखा, क्या किया, 100 से डिवाइड, ऑफ दिखा तो क्या, मल्टीप्लाई, बिल्कुल सिंपल। ऐसे यहाँ पे 12.5% दिखा तो क्या, 100 से डिवाइड, ऑफ दिखा तो क्या किया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये हो गया। अब इक्वल के दोनों साइड पे जो सेम साइड पे होते हैं वो कर सकते हैं, तो ये दोनों जीरो है, मतलब 100 है, दोनों क्या हो सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 7.5x इक्वल टू 12.5y, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि x को यहीं रखा, और ये 7.5 जो x का मल्टीप्लाई यहाँ पे कैसे आएगा, तो जो मल्टीप्लाई होता है उसको स्विच कराओगे इक्वल की इधर, वो आएगा कैसे, डिवाइड में। तो ये 12.5 है, ये कैसे आ गया, डिवाइड में 7.5 इंटू क्या, y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है, लेकिन कमाल की बात क्या है कि डेसिमल के दोनों जगह पे सेम डिजिट है। जब भी आपको डेसिमल के दोनों जगह सेम डिजिट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, डेसिमल को सीधे हटा देना है, ठीक है। तो कब हटाना है, जब डिजिट सेम हो, अगर सेम ना हो तो सेम बनाओ। जैसे इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, इस पॉइंट को, ये समझते हो चलिए इन चीज़ों को। जैसे मान लो अभी तो ये था, लेकिन ऐसा होता क्वेश्चन 12.5 डिवाइड बाई 7.55, अब क्या हटाते डेसिमल, बिल्कुल नहीं हटाते, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ डबल डिजिट है। तो क्या करें, डबल डिजिट बनाओ, तो यहाँ 2 है, यहाँ बनाओ 2, क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। अब दोनों डिजिट क्या हो गई, सेम, तो अब डेसिमल आप हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12,1250,755, ठीक है ना। तो कभी ऐसी जरूरत पड़े इसको याद रख लो। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको आप अलग से नोट कर लो, कभी ऐसा होगा तो आपको ये करना है, ठीक है ना। तो ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखते चलिए आप। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या आ गया कि आपका आ गया क्वेश्चन में x इक्वल टू 125 डिवाइड बाई कितना, 75 इंटू क्या, y, ठीक है। अब ये क्या कट सकता है क्या, कुछ बिल्कुल कटेगा। इसको देखिए, 5 से कितना आ रहा है, 15, और ये 5 से कितना आ रहा है, 25, ठीक है। फिर 5 से कितना आ रहा है, 3, ये 5 से कितना आ रहा है, 5। तो फाइनली क्या हो गया, x इक्वल टू 5y बाई 3, ये हो गया, ऊपर 5 रह गया, नीचे 3 रह गया। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5y बाई 3। अब जो इक्वेशन ये फर्स्ट स्टार्टिंग में थी, अब मैं क्या करूंगा, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 5y बाई 3। तो x के रख दिया 5y डिवाइड बाई 3 माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1660, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 1 के बीच में एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 5y इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा, माइनस 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 1660। 5y में 3y गया, 2y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना, 1660, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में यहाँ पे कैसे आएगा, मल्टीप्लाई के साथ आएगा। 3 जो डिवाइड में कैसे आएगा, मल्टीप्लाई के साथ आएगा। और जो y के साथ 2 मल्टीप्लाई है वो कैसे आएगा, सॉरी ये 3 होगा, वो कैसे आएगा, 2 डिवाइड में आएगा। अब इससे आपको उसको कट कर देना है, कितना आ जाएगा, 830। अब 3 कैसे मल्टीप्लाई करिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0924 ये आ गया y की वैल्यू, ठीक है। तो एक नंबर आपका 2490 आ रहा है। अब देखो दूसरा निकालना है, तो x क्या हो जाएगा आपका, 5/3 इंटू 2490। अब इसको कट करिए, 3 से इसको कट करेंगे क्या हो जाएगा, 830, ठीक है। अब x का यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 0, 5 इंटू 3 कितना, 15, 1 बचा, 8 इंटू 5 कितना, 40, और 41 कितना हो गया, 41। तो एक आपका आ रहा है 4150, एक आ रहा है 2490। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाई 25% एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाई 30% इज 22। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर को 25% इंक्रीज करा जा रहा है, तो नंबर फाइनली नंबर क्या हो जा रहा है, और एक नंबर को आपको क्या किया जा रहा है, नंबर को 30% डिक्रीज किया जा रहा है,
तो जो इंक्रीज वैल्यू होगी और डिक्रीज वैल्यू होगी उसका डिफरेंस 22 होगा, ये बताया। तो हम लोग क्लास में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कभी भी आपको मान लो जैसे कोई ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर आपने मान लिया, ओरिजिनल नंबर मान लिया पी है, क्या मान लिया पी। तो मैं आपको क्लास में ये चीज बताता हूँ कि जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा है तो इंक्रीज वैल्यू का सीधे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंक्रीज वैल्यू सीधे इंक्रीज करके वैल्यू आएगी, इंक्रीज वैल्यू का सीधे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी इंटू 100 प्लस जो इंक्रीज वाला परसेंटेज है उसको लिख दो, पी आपका पहला जो उसका इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कोई नंबर 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100, ये एक्स क्या है, जो परसेंटेज आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे डिक्रीज वैल्यू का फॉर्मूला क्या आपको बताया गया है, डिक्रीज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये क्लास में सारे क्वेश्चन किए गए हैं आपसे, सारे क्वेश्चन क्लास में इस टाइप से क्वेश्चन किए गए हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एपीपीएससी में आते हैं और आपसे बनने चाहिए। डिक्रीज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 100 माइनस एक्स परसेंट डिवाइड बाई 100। इस टाइप की कितनी वैरायटी क्लास में कराई गई, सारे क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो जब भी इंक्रीज वैल्यू आएगा तो आपको क्या करना है, इनिशियल अमाउंट इंटू 100 प्लस जितना इंक्रीज हो रहा है वो परसेंटेज डिवाइड बाय 100। जब डिक्रीज होगा तो इनिशियल अमाउंट इंटू इनिशियल जो भी अमाउंट नंबर जो भी है इंटू 100 माइनस जो डिक्रीज हो रहा है वो रखा अपॉन में 100, सीधे फॉर्मूले सीधे वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसको मैट्रिक्स से करेंगे थोड़ा सा आपका लेंदी चला जाएगा। अब इनिशियल अमाउंट पी है या इनिशियल नंबर पी माना है हमने, तो पी हो गया। अब इंक्रीज वैल्यू निकालना है इससे हम, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है 25%, तो 25 डिवाइड बाई 100। अब जो डिक्रीज वैल्यू है उसको माइनस करना है, तो इसी स्टेप में माइनस करते चलना है। तो डिक्रीज वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी इंटू 100 माइनस 30 डिवाइड बाई 100। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, ये 100 को इस 100 से कट कर देते हैं, सिली मिस्टेक। बहुत से स्टूडेंट ये 100 को 100 से कट कर देंगे और गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत हो जाएगा, इसका रीजन समझो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2 है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, कभी कट नहीं होगा। आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 125 अपॉन में 100। अब ये आपस में कट हो सकते हैं क्योंकि ये भी सिंगल टर्म ये भी सिंगल टर्म, तो ऐसी गलतियों को जरूर ध्यान दो, ये गलतियां एग्जाम में ना हो, है ना। 100 में 30 किया कितना 70 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू क्या 22। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, जैसे ये 5 से कट होकर कितना आया 20, ये 5 से कट होकर कितना आया 25, ये 5 से कट होकर कितना आया 4, ये कितना आया 5, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसके बाद नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सिंपल है, तो 0 0 कट हो गए, ठीक है। तो यहाँ कितना बाकी रह गया 5p डिवाइड बाई 4 माइनस 7p डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना 22। देखो कुछ एलसीएम हो रहा है क्या, हाँ, तो 4 और 10 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम मैं कहीं किनारे यहाँ ले लेता हूँ, तो 4 और 10 का एलसीएम देखो क्या होगा, तो 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 2 और ये 5, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 1,5, फिर 5 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 1,1। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट का, जैसे ये जो हमारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं उनके लिए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये, लेकिन और भी कोई स्टूडेंट जो क्लास नहीं ले पाए किसी रीजन की वजह से, अगर वो भी यहाँ से सीखना चाहे तो वो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आपको क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आराम से मैं समझाऊंगा एक एक स्टेप के साथ, आपको बस क्वेश्चन पकड़ना है। और मैं उन क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो कि पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम में है। अगर आप इन क्वेश्चन को लगातार सीरीज चलेगी, इसको बना ले गए, तो मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इवन आप चाहे जो भी ऑफिसर वाला और भी एग्जाम आता है ऑडिटर को, वो भी सब देंगे तब भी वो आपको इजी लगेगा पूरी सीरीज करने के बाद। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन किया तो उनको भी आराम चीज समझ में आए, है ना, वो भी आराम से कर पाए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा चीज़ें। आपको हो सकता है वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए मेरी थोड़ा सा हो सकता है कि फ्रिक्वेंसी या थोड़ा आवाज़ वैसा रहेगा आपका थोड़ा जल्दी बोलने का। तो आपको वीडियो को आराम से देखना है, उसको 0.75 कर लो या दोबारा देखो, ठीक है ना, क्योंकि सारे 14 क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर छोटा सा छोटा स्टेप करके बताऊं, ताकि अगर ऐसा भी स्टूडेंट है अरुणाचल का जिसको थोड़ा सा मैथ के रिगार्डिंग ऑलरेडी प्रॉब्लम, उसने कोचिंग नहीं भी ज्वाइन कर पाया, उसको बेनिफिट हो, उसका भी सिलेक्शन हो, ये मेरा ट्राई है कि उसका सिलेक्शन होने की चांसेस हो, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप देखेंगे प्लीज। तो एलसीएम कितना आपका आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू 5 कितना 20, 4 से आपने डिवाइड किया 20 में कितना 5, और 5 इंटू 5 भी कितना हो गया आपको। देखो मैं दोबारा से मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आपको ऐसा सॉल्व करना हो करे कि आप करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 20, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से आप क्या करो 20 को डिवाइड करो, तो 4 से 20 को डिवाइड किया कितना आ रहा है 5, 5 से 5p मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 25p,
इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे, जो भी ये इससे क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे, तो 20 में 10 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है 2, जो भी आंसर आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 7 to 2 कितना हो गया 14p इक्वल टू कितना 22। बाकी मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 25p में 14p माइनस करो, कितना हो जाएगा, 25p में 14p माइनस किया कितना हो जाएगा 11p, कितना हो जाएगा 11p डिवाइड बाई कितना 20 इक्वल टू कितना 22, ठीक है। अब p कितना हो जाएगा, तो p हो जाएगा, देखो ये 20 डिवाइड में है, इसको मेरे को इधर लेके आना है, तो जो भी डिवाइड होता है किससे जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको ये याद रखना है। अगर मैं स्विच करा रहा हूँ तो जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल के इधर स्विच कराऊंगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो डिवाइड होगा उसको मैं अगर स्विच कराऊंगा तो वो हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। ऐसे अगर जो प्लस होगा उसको अगर मैं स्विच कराऊंगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है उसको मैं स्विच कराऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 20 डिवाइड में यहाँ पे कैसे जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है तो कैसे आएगा डिवाइड में। अब इस 11 से 22 कटेगा 2 टाइम में, ठीक है। और p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 20 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40 देखो कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन है, 40 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। 125% ऑफ 3060, एक ही कंडीशन, माइनस 85% ऑफ x, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम आपके क्लास में कराए गए हैं, ठीक है ना। सेम नहीं कराया गया है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू 408, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपको जैसे परसेंटेज दिखेगा आप उसको हटाना है, आप क्या करोगे 100 से डिवाइड, सिंपल फंडा माइंड में फिट कर लो बिल्कुल। आपको ऑफ दिखेगा, आपको ऑफ को हटाना है, आप क्या करोगे, ऑफ को हटाना है क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन बना दोगे, सिंपल फंडा। 125% ऑफ, तो 125 पहले परसेंट साइन को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कितना 3060, सिंपल। माइनस 85% ऑफ एक्स, तो 85% का साइन दिखा 100 से डिवाइड, ऑफ दिखा तो मल्टीप्लाई, क्या है एक्स तो एक्स लिख दिया, इक्वल टू 408, ठीक है। चलो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखो पहले ये जीरो कटा, ठीक है। ये इंटू हो रहा है, इंटू को हम लोग सिंगल टर्म ही की तरह ट्रीट करते हैं। फिर देखो 5 से इसको कट किया 2 आया, 5 से इसको कट किया 25 आया, ठीक है। अब 2 से इसको कट किया कितना आ जाएगा 153। अब 25 का 153 में मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आएगा, 25 इंटू 3 होता है 75, 5 इंटू 7 आ गया 7। अब आप 25 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा, इसका अलग से देख लेता हूँ। तो 25 इंटू 15 कितना आ जाएगा 575, 7 आ गया, 5 इंटू 30 37, और 37 और प्लस इसमें हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 382, तो ये आ जाएगा आपका 3825। ये कैलकुलेशन आप अलग से कर सकते हैं, 25 इंटू 153 अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन इसकी आ रही है कितनी आ रही है 38250, आप आराम से इसकी कैलकुलेशन करके चेक करिए ये आ रहा है कि नहीं आ रही, ठीक है। ठीक है, माइनस, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा 5 से कट होके 17, और ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा माइनस 17x बाई कितना 17x बाई कितना 20 इक्वल टू कितना 408, ठीक है। अब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे वेरिएबल को एक साइड रख देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड रख देंगे। तो ये 408 प्लस का यहाँ पे कैसे आएगा माइनस का आएगा, कैसे आएगा माइनस का, ठीक है। और ये जो आपका माइनस का इधर कैसे जाएगा प्लस का जाएगा, तो हो जाएगा 17x डिवाइड बाई 20, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है 408 को माइनस करना है, तो पहले 15 में 8 गया 7, ठीक है। अभी कैरी ओवर का 1 बाकी रह गया, तो 1 में 0 गया तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अभी 8 में 4 गया तो 4, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू कितना 17x डिवाइड बाई 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 20 जो डिवाइड में यहाँ पे कैसे जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, कैसे मल्टीप्लाई के साथ, और जो 17 जो मल्टीप्लाई यहाँ पे कैसे आएगा डिवाइड के साथ, इक्वल टू क्या हो गया x, ठीक है। अब 17 से आपको डिवाइड करना है 3417 को, तो आप इसको कॉपी में डिवाइड करके देखिए आंसर आना चाहिए। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 17 से आप डिवाइड करोगे 3417, ठीक है। तो इसमें भी एक गलती होती है इसलिए मैं इसको अलग से कर देता हूँ क्योंकि गलती आपसे ना हो। जब 17 में डिवाइड करोगे 2 टाइम में कितना हो गया 34, ठीक है, माइनस किए 0, फिर आप 1 को कैरी करके उतारेंगे। कई स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ 0 ना लगा के सीधे 7 को उतार के 1 लिख देंगे, उनका गलत हो जाएगा। आपने 1 उतारा, आपका काम नहीं बना, आपको नेक्स्ट वाला डिजिट उतारना है, उसके पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 17, फिर आप 1 लगाएंगे, तो ये 17 माइनस करके कितना हो गया 0, तो आंसर कितना आ रहा है 201। इसको कट कर कितना आ रहा है 201, उसमें करना है 20 का मल्टीप्लाई,
तो कितना हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 402, अब एक जीरो तो एक जीरो लगा दो, ये हो गया एक्स की वैल्यू। कैलकुलेशन पार्ट एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हैं, उसको मैच कराइएगा, ये आपका डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64% ऑफ ए नंबर इज 2592, व्हाट इज 88% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। नंबर नहीं पता मेरे को, नंबर मान लिया एक्स, तो लेट्स एज्यूम नंबर इज एक्स, नंबर कितना है एक्स, ठीक है। नंबर का 64% कितना है, गिवन दिया है, तो 64% ऑफ एक्स कितना है 2592, ठीक है। मैंने बोला जब भी परसेंट दिखेगा आपको क्या करना है 100 से डिवाइड, और ऑफ दिखेगा क्या करना है मल्टीप्लाई, एक्स है तो एक्स लिख दिया, किस क्या हो जाएगा 2592, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो ये 100 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 64 जो मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड। तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन और बढ़ना है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा एक्स की वैल्यू, कह रहा है व्हाट इज 88% ऑफ दैट नंबर, तो मैं कैलकुलेशन का पार्ट लास्ट ले रखता हूँ, हो सकता है ये 100 से सीधे 100 ही कट जाए मे बी, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन यहाँ कर ही नहीं रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू मेरी ये है, ठीक है। अब कह रहा है 88% ऑफ एक्स, 88% ऑफ दैट नंबर ना, तो 88% ऑफ नंबर क्या है एक्स, ये पूछ रहा है कितना है, ठीक है। तो 88% मीन्स 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये उठा के मैंने रख दिया, तो वैल्यू क्या है 2592 डिवाइड बाई 64 इंटू 100। देखो 100 मैंने काटा नहीं, देखो कितना मेरे को बेनिफिट मिल गया, सीधे 100 सीधे 100 कट जाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, कि आपको कैलकुलेशन में ऐसे टाइम सेव करना है एग्जाम में, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल टाइम कैलकुलेशन सेव कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी करें, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे, और मिस्टेक से क्या होगा कि ऑलरेडी आपने टाइम लिया उस क्वेश्चन के लिए, आप किसी और क्वेश्चन टाइम दे सकते थे, और टाइम तो टाइम गया, ऊपर से मिस्टेक हो गया। अगर आप कुछ वैसे एग्जाम दे रहे हो जिसमें निगेटिव मार्किंग है तो उसका मार्क्स और चला गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, क्लियरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पढ़ते समय टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम नहीं सेव करना है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। टाइम कहाँ सेव करेंगे, कैलकुलेशन में, उसके लिए क्या करिए, प्रैक्टिस करिए ऑलरेडी, है ना। अब इसको और फर्दर हमको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये देखो 4 से अगर मैं सीधे करूँ तो 4 से आ रहा है ये 16, और ये 4 से कितना आ रहा है 22 आ रहा है, फिर 2 से कितना आ रहा है 11, और 2 से कितना आ रहा है 8, ठीक है। अब 8 से इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, कितना आएगा 3 टाइम में 24 बचा 19, क्योंकि 1 और 9 19, 2 टाइम में 16 बचा 3, और 3 2 कितना 32, ये 4। तो बेसिकली क्या कैलकुलेशन बची 11 इंटू 324, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 4 कितना 44, 4 हो गया आपका कैरी ओवर में, 11 टू 22, 22 प्लस 4 26, 2 हो गया कैरी ओवर में, 11 टू 3 कितना 33 प्लस 2 35, 3564 ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जिसमें आपका दिमाग लगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 75% ऑफ नंबर, तो पहले तो नंबर पता नहीं, नंबर मान लिया हमने एक्स, नंबर क्या मान लिया एक्स, जैसा बोलेगा वैसे लिखते चलना है। तो 75% ऑफ नंबर, तो एक्स का 75%, उसमें ऐड करना है 75, और रिजल्ट मतलब ये इसको ऐड करके जो रिजल्ट बन रहा है नंबर खुद बन जा रहा है, नंबर कौन है एक्स, तो एक्स लिख दिया, सिंपल। जैसा बोल रहा है लैंग्वेज वैसे लिखते चलो। 75% ऑफ नंबर, तो 75% ऑफ एक्स, प्लस में एडेड टू 75, तो 75 ऐड कर दिया, इक्वल टू रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, तो एक्स नंबर क्या है खुद आ गया, नंबर एक्स आ गया, ठीक है। अब 75% ऑफ एक्स, तो 75% अगर साइन हटाना है क्या करना है 100 से डिवाइड, ऑफ इंटू एक्स प्लस 75 इक्वल टू क्या है एक्स। अब देखो 5 से इसको कट करो कितना आएगा 15, 5 से इसको कट करो कितना आएगा 20, 5 से इसको कट करो कितना आएगा 3, 5 से इसको कट करो कितना आएगा 4, तो ये क्या हो गया 3x डिवाइड बाई 4 प्लस में 75 इक्वल टू क्या x। ये वेरिएबल पार्ट है, इसको वहाँ भेज दो, तो 75 यहीं रहेगा, ये हो जाएगा x माइनस 3x डिवाइड बाई 4, ठीक है। प्लस वाला इधर माइनस हो गया, अपॉन 1 किया। अब इसका एलसीएम लेना है, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना 4, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x, माइनस 1 इंटू 3x कितना हो जाएगा 3x, इक्वल टू कितना 75, ठीक है। तो 75 किसके बराबर हो गया 4x में चला गया 3x कितना बाकी x डिवाइड बाई 4। अब ये 4 डिवाइड में यहाँ पे कैसे आएगा मल्टीप्लाई के साथ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 इंटू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, x वैल्यू कितनी हो जाएगी 300,
कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? ये आपके क्लास में इस टाइप के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इस कैटेगरी के क्वेश्चन कराए गए हैं। आपको परसेंटेज मैंने टोटल 8 कैटेगरी लगभग क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे प्रॉफिट लॉस में लगभग 6 to 7 कैटेगरी। आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन इससे बाहर आना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में भी आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला था जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा ऑफ वाला जो भी है वो नीचे आना है। तो 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? तो 0.01 ऊपर रखा, अपॉन में क्या रखा? 0.1, क्योंकि ये पूछा है कितना परसेंट। अब परसेंट बताना है ना, कितना परसेंट होगा। परसेंट जब परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जब परसेंट को हटाना होता है तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। तो हमने क्या किया? 100 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इससे क्या होगा? देखो सबसे पहले देखो मैं क्या बोला, आपको पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप पॉइंट हटा सकते हैं। यहाँ डिजिट 2 है, यहाँ 1 है, क्या करना है? अगर पॉइंट हटाना है क्या करना है? डिजिट सेम करना है। तो ये 2 है, ये 1 है, क्या करें? एक और अगर 0 लगा दिया तो नंबर ऑफ डिजिट दोनों जगह क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया? हट गया, क्योंकि डिजिट क्या हो गई? सेम हो गई। तो इसको ऐसे देख सकते हैं। अभी परसेंट का साइन बनाऊंगा मैं, क्योंकि परसेंट में आपने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो 1/10 इंटू क्या? 100%। 0 से 0 कटा, क्या आंसर आ गया? 10%। कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, मैक्सिमम में सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं एग्जाम में सी ऑप्शन होगा। मैं क्वेश्चन देते समय थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ें हो गई हैं, तो ऐसा माइंड में नहीं सेट कर लेना कि ऑप्शन सी ठीक होता है, ठीक है। ये भी एक अलग लेवल पे आप साइकी बना लो अपनी। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी जो हम लोग क्लास वर्क में डिस्कस करते हैं उसकी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे इफ ए सैलरी इज 30% लेस देन बी, देन हाउ मच परसेंट ऑफ बी सैलरी मोर देन डेट ऑफ ए। कि अगर ए की सैलरी 30% लेस है तो बी की सैलरी कितनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक ऑप्शन और देना चाहिए, इनकी जगह पे एक ऑप्शन और होना चाहिए 30%, कि 30% ज़्यादा होगी, है ना। ये ऑप्शन तो देखते ही गलत करना है कि 30% लेस है तो 30% ज़्यादा तो कभी होएगा ही नहीं, ये देखते ही गलत करना है। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया आपको क्लास में, आपको बताना है मोर वाली, ठीक है ना। सैलरी मोर देन, जहाँ मोर वर्ड आया ज़्यादा वाली चीज़ बतानी है। कैसे याद करना था? मोर बताना है। तो आर जो भी परसेंटेज गिवन दे रहा है वो आर डिवाइड बाय मोर, मतलब क्या? यहाँ पे अपॉन में क्या होगा? माइनस है प्लस माइनस, तो 100 माइनस आर इंटू क्या? 100। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है अगर मोर बताना है कि कितना परसेंट ज़्यादा होगा। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे जो भी आपका परसेंट गिवन दिया है लेस वाला, वो आर की वैल्यू हो गई। तो 30 अपॉन में 100 माइनस 30 इंटू 100। कोई भी ये 30 कट नहीं करेगा ना, 100 क्यों? ये दो टर्म है, सिंगल टर्म है, आपको पहले इसको सिंगल टर्म में ब्रेक करना है। तो 130 गया 70 इंटू कितना? 100। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 300 डिवाइड बाई 7, ठीक है। इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ऑप्शन कुछ मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप क्या करो, 7 से डिवाइड करो 300 में। तो पहले 4 टाइम में कितना हुआ? 28, माइनस किया कितना बाकी? 2, आगे उतारा 0। अब 2 टाइम में कितना? 14, माइनस किया 6। तो 42 तो परफेक्ट आ रहा है, और 6/7%। कोई कौन सा ऑप्शन सही है? बी। थैंक गॉड, सी की जगह कोई ऑप्शन दूसरा आना तो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव के ये मैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इसलिए रख रहा हूँ कि ताकि मेरे को थोड़ा चेक करने में, जैसे आप लोग टेस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं तो उसको चेक करने में थोड़ा इजी रहे। बाकी क्वेश्चन सारे सब्जेक्टिव वाले हैं, ये ऑप्शन मैंने बस क्रिएट किए हैं ताकि आप लोग पहले आंसर्स मैच करा लो कितने सही है। सारे सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सही है। ये आपके एपीपीएससी के जो आपके एग्जाम फर्दर जो एग्जाम्स आ रहे हैं जो उसमें हेल्प करेगा, एसआई में हेल्प करेगा, जितने भी आपके एग्जाम में हेल्प करेगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टेलीविजन सेट फॉर ₹14,400। तो ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? जैसा कहता जा रहा है पहले उसको लिखते चले, इतना रुपए है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें? प्रॉफिट परसेंट कितना है? पी परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट 20%, ठीक है। तो पहले इतनी बात से क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया जब भी परसेंट गिवन दे तो निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करो? एस पी इक्वल टू सी पी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई क्या? 100। अब एस पी कितना है गिवन दिया है? 144,000।
सीपी निकालना है, ओके देखते हैं। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना 20 है, 20 लिख दिया अपॉन में 100। कोई भी ये 2 जीरो कट नहीं करेगा, पहले से क्लियर कर दूँ। ये सिंगल टर्म है, डबल टर्म है, ये गलतियाँ बहुत होती हैं, इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड कराऊंगा कि गलतियाँ कभी ना करो एग्जाम में। सी पी 100 प्लस 20 कितना 120 डिवाइड बाई क्या 100, ठीक है। ये 0 कट गया, अब सिंगल टर्म है कटेगा। अब ये 10 जो अभी मैं नहीं कट कर रहा हूँ, ये 10 जो डिवाइड में यहाँ पे कैसे आएगा मल्टीप्लाई, तो ये 144 0 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या 12। अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो अगर मैं 12 से इसको कट करूंगा तो 144 कितनी बार कट होगा 12 टाइम में, और 2 जीरो लगा दिया, एक जीरो ऑलरेडी है, तो सीपी कितना हो गया 12, 2 जीरो ये और 1 जीरो मल्टीप्लाई का इसका, इतना रुपए हो गया सीपी, ठीक है, इतना रुपए सीपी हो गया। अब वो कह रहा है कि इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 15%, कि पहले तो आपका ये प्रोडक्ट इतने रुपए का पड़ता था, कितने का 12,000 का, लेकिन 15% इंक्रीज हो गया है, तो पहले हम लोग परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला होता है इंक्रीज वैल्यू, वो निकाल के वो लगा के इंक्रीज वैल्यू निकालते हैं। तो मतलब अब हमारा नया सीपी आएगा, तो जो इंक्रीज वैल्यू है हमारा नया सीपी है, सीपी एन लिख देते हैं, एन मतलब न्यू सीपी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज वैल्यू क्या करते हैं, जो भी पुराना है उसको पहले लिखो, तो पुराना कितना है 12,000, उसको पहले लिखो। कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में उसको ऐड कर दो, कितना इंक्रीज हो रहा है 15%, तो उसमें 100 में ऐड कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका बढ़ के कितना रुपए हो गया वो पता चल जाएगा। तो 12,000 इंटू 100 प्लस 15 कितना 115 डिवाइड बाई क्या 100, 2 जीरो कट हो गए, ठीक है। अब इसका कर देना है मल्टीप्लाई, तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 12 इंटू 5 कितना 66 आ जाएगा आपके कैरियर में, 12 प्लस 6 18, 1 आ जाए कैरियर में, और 12 प्लस 1 13, तो 138 10 ये आप लोग थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सीपी आपका न्यू आ गया, कैलकुलेशन आप खुद से भी ट्राई करेंगे, और खुद से ट्राई करने के बाद इसको क्रॉस चेक करेंगे, यही कैलकुलेशन आएगी, ठीक है ना 13800, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हो सकता है ह्यूमन एरर हो सकती है, तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा, कहीं अगर कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा पार्ट ऑफ ना लर्निंग की, अगर कहीं गलती है तो मैं भी सीखूंगा, ठीक है। चलिए, व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ अ सेट, ठीक है। अब आपका ये नया सीपी आ गया, अब वो कह रहा है कि अगर उसको 15% प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने में इसको सेल करना होगा, ठीक है। ये आपका पुराना सीपी था, इसमें क्या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई 15%, तो बढ़ के आप कितने का पड़ रहा है प्रोडक्ट, इतने का पड़ रहा है, तो कह रहा है अगर 15% प्रॉफिट चाहिए आपको तो कितने का सेल करे, तो ये सीपी हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना चाहिए आपको 15 चाहिए, है ना, 50% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने का सेल करें, तो बेसिकली न्यू सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो एसपी न्यू ये निकालना है, ठीक है। तो सीपी ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ये लगेगा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो एस पी इक्वल टू क्या, सी पी न्यू कितना हो जाएगा 13800 इंटू 100, प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ रहा है 15%, तो 15 डिवाइड बाई क्या 100। कोई भी ये 2 जीरो कट नहीं करेगा, क्यों, ये ब्रैकेट के अंदर सिंगल टर्म है, सॉरी डबल टर्म है, ये सिंगल टर्म है। ये जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे कट हो सकता है, क्यों, क्योंकि बाहर ये जो है ये सिंगल टर्म है, ये मल्टीप्लाई है, दोनों का कॉमन है, ये कट हो जाएगा। इनको आपको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 138 इंटू 115, इसका आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करके आंसर बताना होगा। तो इसमें आंसर मैच कराना होगा, क्या ऑप्शन सही है, ठीक है। तो थोड़ा मैं ऐड करके देखता हूँ, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो मैं थोड़ा इसको कैसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं अपना तरीका बताता हूँ। मैं इसको तुरंत क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा इसको 100 प्लस 15 में, ठीक है, इससे थोड़ा मेरा ईजी हो जाए। आप लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा तुरंत। तो ये 138 में मैं 100 मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा 13800। अब मेरे को 138 में 15 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो पहली बात तो देखो ये ऑप्शन तो देखते मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये 15 इंटू ये तो आपका 50 तो नहीं होगा, तो देखते रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं 15 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, तो 15 टू 8 होता है 120, मेरे को 15 टेबल याद है, तो जीरो कैरियर हो गया 12, 15 टू 3 कितना होता है 45, तो 45 प्लस 12 कितना होता है 57, तो 7 और आपका कैरियर हो गया 5, 15 इंटू 1 15, और 15 प्लस 5 कितना 20, तो हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 70851 आप लोग नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ये मैंने निकाला, आंसर ये आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा ये है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास वर्क में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस इज 96% 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि आपको जब परसेंटेज गिवन पूछे तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कॉस्ट प्राइस 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आप सेलिंग प्राइस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आप एक्स भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको 100 ले लिया कि सेलिंग प्राइस आपका 100 है। आप अगर 200 लेके चलोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है ना। अच्छा, कमेंट में आप करके बताइए कि अगर आप सेलिंग प्राइस 200 लेके चल रहे हैं, सेम प्रोसेस से आप आंसर करिएगा। आप इसको कमेंट में बताइएगा ताकि मेरे को भी आइडिया लगे आपको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि आंसर सेम आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं सेलिंग प्राइस 100 लेके चल रहा हूँ, आप लोग 200 लेके चलिएगा, देखिएगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लोग क्रॉस चेक किया करिए। तो सेलिंग प्राइस आप 100 लेके गए, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 96% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये गिवन है, ठीक है। जैसा लैंग्वेज बोला जाए वैसा लिख लिया करो ताकि आपको क्लैरिटी और आए। तो सीपी कितना हो जाएगा 96%, जैसे बोला मैंने, क्या करना है आपको 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एसपी कितना है 100। तो देखो ये 100 100 कट के कितना हो गया 96, तो आपका सीपी कितना आ गया 96। अब एक बेसिक क्वेश्चन हो गया, सीपी है 96, एसपी है 100, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, जब आपको दोनों रुपए गिवन दे, मतलब एसपी और सीपी दोनों गिवन दे, तो एसपी माइनस सीपी, ये हो गया प्रॉफिट इन रुपए, अपॉन में सीपी इंटू 100, अभी किस में कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट परसेंट में, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा, तो एसपी 100, सीपी कितना 96, अपॉन में कितना 96 इंटू कितना 100। तो एसपी माइनस सीपी कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 96 इंटू कितना 100। तो ये 4 से कट करो कितना आएगा 24, ठीक है। इसको 4 से कट करो 25, इसको 4 से कट करो 6 आ रहा है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे आप तो 6 से 25 को डिवाइड करना है, ठीक है। 4 टाइम में 24 माइनस किया 1, ठीक है, पॉइंट लगाया तो 0, तो 1 टाइम में कितना 6, ये 4 0, तो 6 टाइम में आपका 36, फिर 4 0, फिर 6 टाइम में 36, तो अप्रॉक्स आंसर कितना हो जाएगा, ये 4.166 है, तो अप्रॉक्स आंसर कितना हो जाएगा 4.17। तो अप्रॉक्स आंसर 4.17 आपका बी करेक्ट है, ठीक है। आप लोग SP 200 करके कमेंट करेंगे कि आपका सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन फंसाने के लिए होता है। और सीजल में जैसे SSC सीजल का, जैसे मैं आपको बताया था, इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। जो मेरा खुद का लास्ट 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीजल रिगार्डिंग मैं दिल्ली में पहले पढ़ाता था, तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत फंसाने देगा कि आपको लगेगा कैलकुलेशन में इतना बड़ा टर्म दे देगा लेकिन उसका काम ही नहीं होगा। इस टाइप क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं। अ मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स फॉर रुपी, जो भी इतना बड़ा अमाउंट है, ईच ऑन 1। देखो एक पर्सन ने क्या किया, 2 फ्लैट सेल किए, एक फ्लैट ये एक फ्लैट ये, 2 सेल किए, ठीक है। दोनों का क्या है सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, जो भी अमाउंट दिया है ये सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेम सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। एक में इसको हो रहा है 16% का गेन, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट, और एक में 16% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। मैंने आपको क्लास में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कराए हैं कि जब आपका सेम सेलिंग प्राइस हो, एक में क्या हो रहा है सेम टाइप का परसेंट का प्रॉफिट, एक में सेम टाइप का परसेंट का लॉस अगर हो रहा है, तो एज ए रिजल्ट मतलब जब होल ट्रांजेक्शन होगी उसमें ऑलवेज क्या होगा, हमेशा क्या होगा लॉस होगा, उसमें हमेशा क्या होगा लॉस होगा, ठीक है ना, उसमें हमेशा क्या होगा लॉस होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे आप, कोई सॉल्व करेगा तो पूरा 15 to 20 मिनट्स को सॉल्व करने में लग जाएंगे ऐसी कैलकुलेशन को। आपको सीधे फॉर्मूला क्या बताया है इसको लॉस निकालने का, जो भी ये परसेंटेज गिवन दिया है इसको मान लो P%, क्या मान लो P%, सीधे लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज निकालने का सीधे फॉर्मूला शॉर्टकट P/10 का स्क्वायर, जो भी परसेंटेज है इसको P मान लो, तो 16/10 का स्क्वायर, सीधे आंसर, ठीक है। 16/10 को क्या लिख सकते हैं, 10 है, पॉइंट को क्या होगा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.6 लिख सकते हो, 1.6 का स्क्वायर। किसी को भी 1.6 मतलब 16 का स्क्वायर याद हो, नहीं याद आप लोग नॉर्मली क्या करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मली, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2.56, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, क्या आ जाएगा 2.56%। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी दो ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस सेम है और एक में P% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट,
और दूसरे में उतने ही परसेंट का लॉस हो रहा है, उतने ही परसेंट का लॉस हो रहा है, उतने ही परसेंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस कंडीशन में, सॉरी, इस कंडीशन में एज ए रिजल्ट हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस। और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, P/10 का होल स्क्वायर। पी क्या है, वही प्रॉफिट परसेंट, वही सॉरी जो सेम परसेंट है वही पी है, ठीक है। मतलब इसका कुछ काम ही नहीं होता है, ये केवल डराने के लिए है। सीधे से आंसर आएगा, आंसर ये आ रहा है, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्लास में खूब क्वेश्चन इस पे किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक कैटेगरी बहुत अच्छी बनती है, इस टाइप के भी क्वेश्चन किए गए हैं। अ मैन बाइस 10 आर्टिकल फॉर ₹8। तो 10 आर्टिकल कितने में वो खरीद रहा है, वो आर्टिकल कितने रुपए में खरीद रहा है, 8 रुपये में। कितने रुपए में, 8 रुपये में। तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। देम एट रेट, सॉरी ये खरीद रहा है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्या हो जाएगा, खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस। एंड सेल्स देम एट रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल। तो 1 आर्टिकल कितने में बेच रहा है वो, 1 आर्टिकल कितने बेच रहा है, 1.25 रुपए में बेच रहा है 1 आर्टिकल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का। आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जैसे अगर नॉर्मली सीपी और एसपी गिवन देता, आपको निकालना कितना इजी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये 10 आर्टिकल का सीपी गिवन दिया है, ये 1 आर्टिकल का गिवन दिया है। तो आपको इन क्वेश्चन में क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम बनाने होते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर 10 आर्टिकल का सीपी इतना है, ठीक है, या 1 आर्टिकल का एसपी इतना है, तो मैं क्या करूँ, अगर 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है, तो क्या मैं 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। तो 1 में 10 कैसे बनाया, 10 का मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई, यहां पे भी क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कशन मैंने बताया था, जब भी डेसिमल आएगा, वहां पे डिवाइड वाला क्वेश्चन था कि जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट को क्या करते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट। यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट को क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट। आपको याद रखना है, जब भी डेसिमल का सिस्टम हो, डेसिमल वाला सिस्टम हो, अब डिवाइड कर रहे हो जीरो से, जीरो मतलब 10, 100, 1000 इस टाइप के जीरो से आपको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो जब डिवाइड करोगे तो आपका जो डेसिमल होगा पॉइंट, वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। और जब मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, पॉइंट हो जाएगा राइट में शिफ्ट। पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 12.5 रुपए, क्योंकि आपका राइट में शिफ्ट हो गया मल्टीप्लाई में। ये आ गया 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 8, सेलिंग प्राइस कितना है 12.5, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू क्या 100। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12.5 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 8 इंटू कितना 100, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12.5 में 8 गया तो 4.5 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पॉइंट देखो, पॉइंट आपको सिखाई की जाएगा यहाँ पे। 100 से मल्टीप्लाई करना है पॉइंट को, क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे पॉइंट को राइट में। कितना शिफ्ट करेंगे, जीरो बताएगा, कितना जीरो है 2। तो आपके पास तो एक ही डिजिट है शिफ्ट करने को। अब क्या करें, तो एक डिजिट आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक और शिफ्ट करना है तो क्या करो, जीरो लगा दो, क्या करो, जीरो लगा दो, डिवाइड बाई क्या 8। अब इसको 2 से कट करो कितना 4, ये कितना हो जाएगा 2 2 5, 2 2 5। अब 4 से इसको कट करो कितना आ जाएगा 5 बचा 2 और 5 25, तो 6 टाइम 24 बचा 1, 1 एंड 4%, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, 225 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन दिया है, सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन दिया है, और रेशियो कितना है 10:11। मैंने आपको बताया है पूरी क्लास में, जहाँ जहाँ पे ये चीज़ आई है कि जब भी आपको रेशियो गिवन दे पूरी एरिथमेटिक में या पूरी मैथमेटिक्स में, आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में रेशियो गिवन दे और आपको एज्यूम करना हो, तो सीधे क्या करना है, उन रेशियो में वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सीपी आपका कितना है, सीपी वाला पार्ट कितना है 10, तो आप क्या करो एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10x। एसपी वाला पार्ट कितना है 11, जो रेशियो वाला पार्ट, उसमें x का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 11x। तो CP हो गया 10x और SP हो गया आपका 11x, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो P% का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट को शॉर्ट में लिखता हूँ P%। फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू क्या 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 11x, तो 11x लिख दिया। कॉस्ट प्राइस कितना है 10x, तो 10x लिख दिया।
अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 10x, तो 10x लिख दिया, इंटू कितना 100, तो 100 लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करिए तो 11x में 10x गया कितना x, डिवाइड बाई 10x, डिवाइड बाई क्या 10x, इंटू क्या 100, तो x से x कटा, 10 से 100 को काटिए, कितना आएगा 10%, आंसर आ जाएगा। देखिए 10% कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ये आपका आ गया। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा इसमें ज़्यादा है, ठीक है, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखना है। अ शॉपकीपर बाइस 144 एक्स एट 90 पैसा ईच, मतलब एक एग का प्राइस कितना है 90 पैसा, ठीक है ना, पैसा रुपए में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और ऑन द वे 20x, ऑन द वे 20x वर ब्रोकन, मतलब 20x आपके फूट गए, टूट गए, ठीक है ना। ही सोल्ड रिमेनिंग एट ₹1.20 ईच, द पर्सन गेन और लॉस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 144x का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 90 पैसा पर एग है, 90 पैसा 144 का निकालना है, 90 पैसा किसके है, 90 पैसा ईच, तो 144 का कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 90 में 144 को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का पहले 144 में मल्टीप्लाई करें, 9 का 144 में, तो 9 to 4 36, आपका 6 3 आ जाएगा, 9 to 4 36, 3 39 और 9 4 कितना 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12960 पैसा, कितना पैसा। आज पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, चलिए इसको पैसे ही में रहने दीजिए ताकि बाद में आपको क्या करना पड़े, कैलकुलेशन में पॉइंट का फर्क ना आए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 144 एग का कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, को खरीदने में इतना रुपया लग रहा है, ठीक है। अब 20x ब्रोकन, तो 144 एग लेके आया, उसमें 20 तो टूट गए, तो बाकी कितने रह गए 124, और उसने 1 एग कितने में बेचा, 1 एग उसने बेचा कितने में 1.2 रुपए में, 1.2 रुपए में, ठीक है ना। तो अगर इसको मेरे को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो रुपए है, इसको पैसे में कन्वर्ट करना, तो क्या करूंगा मैं 100 का मल्टीप्लाई, अब जैसे 100 का मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा 2, तो कितना हो जाएगा 120 पैसा, 120 पैसा, ठीक है। तो 1 एग का कितना पैसा वो ले रहा है सेलिंग करने पे 120, ठीक है। तो 124 एग का कितना हो जाएगा, तो 124 एग का कितना हो जाएगा 124 इंटू 120, तो 124 इंटू 120 कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 4 कितना 48, 8 का 4, 12 इंटू 4 12 इंटू 2 कितना होगा 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28 बचा 2, और ये हो जाएगा 12 और 2 कितना 14, तो 1480, इतना पैसा लग रहा है कितने में बेचने में, इतना पैसा लग रहा है कितने में, किस में बेचने में, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट लॉस, या वो जो है निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, अब वैल्यू पुट कर देना है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है आपका 14880 माइनस, तो आपको माइनस क्या हो जाएगा 12960 डिवाइड बाई कितना 12960 इंटू क्या 100, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले भी बताइए आपका, इसको ब्रैकेट लगा देना है, आप 100 मल्टीप्लाई ना कर दो, तो इसको इससे माइनस करो, तो 0 में 0 गया 0 आया, 8 में 6 गया 2 आया, ठीक है। फिर 8 में 9, तो ये तो 8 छोटा हो गया, तो 18 में 9 गया कितना आया 9, इसने 1 कैरी ओवर लिया, तो 3 में 2 गया 1, फिर आगे फर्दर 1 में 1 गया 0, तो 1920 अपॉन में 12960 इंटू कितना 100, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 0 कटा आपका, ठीक है। अब ये 4 से इसको कट करो, कितना आ जाएगा 4 से, तो ये 4 से आ जाएगा आपका 4 16 बचा 3 और 2 32, 8, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं बैठ के। 4 से इसको कट किया 3, और 9 में कितना 2 टाइम में 8, फिर 1 और 6 16, तो 4 से कितना 4 टाइम में है, ठीक है। अब फिर फर्दर 4 से इसको कट करिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 टाइम में 32, और ये 1, ये कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। अब ये 3 से इसको कट करें 27, ये 3 से कितना हो जाएगा 4, तो आ गया ये 400 डिवाइड बाई कितना 27, इसको सॉल्व करिए, तो अप्रॉक्स ये 1 टाइम में जा रहा है 27 30 130 आ रहा है ना, 130 अप्रॉक्स 4 टाइम में जाएगा, तो ऑप्शन में आपका ये वाला सही है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्स यही आएगा, कितना 14.8% यही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया।
ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको चेक करना है कि आपसे कितने बने कितने नहीं बने। ठीक है, इसमें मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसे लगातार क्वेश्चन जो सीरीज हम लोग चलाएंगे इसको आराम से आपको देखना है और इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने आप आराम से कर ले जाइए, है ना। और जब पूरा क्वेश्चन सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम देंगे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए और इसी तरह से आप इसको लगातार देखते चलिए। और जो भी आपके कुछ फ्रेंड्स हों जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी रिगार्डिंग, उनसे शेयर करिए इन वीडियो को, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।